ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। पत्थरबाज कौन है, लाठीबाज कौन है, कौन गालीबाज है, कौन गुंडा पार्टी है, कौन अत्याचारी है और कौन सा पार्टी ईमानदारी से सत्य अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज पूरा देश एक वैचारिक मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है और सभी एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, आखिरकार दोषी कौन है? पंचर वाला जिसने नरेंद्र मोदी की माँ स्वर्गीय माता जी को गाली दिया, या राहुल गांधी जहां यात्रा पर गए हुए थे, या फिर भाजपा के बड़े बड़े नेता जिन्होंने पटना में विरोध प्रदर्शन के रैली निकाला था, या फिर भाजपा के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा या दिलीप जायसवाल या सम्राट चौधरी, जिन्होंने इस बात का आदेश या सहमति दिए होंगे कि इस गाली वाली मुद्दा को इतना गर्म करो कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़े, या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उस वक्त सदाकत आश्रम में मौजूद थे। दोस्तों अब जिस प्रकार से गाली कांड को आंदोलन में बदला जा रहा था, वो आंदोलन, वो आक्रोश खुद भाजपा को और भाजपा के चाल चरित्र को कटघरे में खड़े कर दिया है। अब पूरा जनता ये पूछ रहा है कि भाजपा जो अपने आप को सभ्य समाज वाली पार्टी बताता था, वो लाठीबाज कैसे बन गया? वो पार्टी पत्थरबाज कैसे बन गया? क्या ये पहले से प्लान किया हुआ था कि सदाकत आश्रम पर हमला बोलना है? दोस्तों लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उतना ही दोषी है जितना भाजपा। जैसा कि वीडियो में देखने से पता चल रहा है कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पत्थर चलाया है और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता ने जो है लाठियां भी चटकाया है। दोनों एक दूसरे को लहूलुहान तो किया ही है, लेकिन उससे ज़्यादा आम लोगों का विश्वास का गला घोटा गया है। जो लोग ये विश्वास करते थे कि ये पार्टियां लोकतंत्र के रक्षक हैं, अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि पहले कांग्रेस किया है, अब कांग्रेस बोल रहा है कि पहले भाजपा हमला किया है। खैर ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक सवाल पुलिस पर भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इतना कम सुरक्षा बल क्यों तैनात किया गया? और यही सब आजकल जो है पूरे देश में सियासत जो है गरमाया हुआ है और ये मुद्दा कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। जिस प्रकार से बीजेपी अपने आप को एक सभ्य पार्टी, एक सभ्य कार्यकर्ता वाली पार्टी, शिक्षित कार्यकर्ता वाली पार्टी बताते थे, अब ऐसा नहीं लगता है मुझे कि अब ये भाजपा अपने आप को इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भाजपा के नेता ये कह सकते हैं कि हमारी कार्यकर्ता अनुशासन में चलते हैं, अनुशासनहीनता नहीं दिखाते हैं। ये इससे पहले भी एक बार जब पप्पू यादव की एक पार्टी हुआ करती थी, पप्पू यादव के कार्यकर्ता और भाजपा की कार्यकर्ता दोनों पार्टियां पटना में ही आमने सामने लाठी लठौल किए थे और एक दूसरे पर लाठी भी चटकाए थे। उस समय भी, पिछले विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, इस विधानसभा में भी लाठियां चटकी है, लेकिन कांग्रेस के पास चटकी है, कांग्रेस के दफ्तर के पास चटकी है, सदाकत आश्रम के पास चटकी है। आखिरकार ऐसा नहीं होना चाहिए था। सदाकत आश्रम जो है एक बहुत बड़ी राजनीति विरासत की यादों को समेटे हुआ है। जब बिहार की चर्चा होती है, बिहार की राजनीति की चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं सदाकत आश्रम जो है अपने आप से वो गवाह बन जाता है। सदाकत आश्रम वो हर पल अपने आप में समेटे हुआ है और गवाही देता है कि इस बिहार में, बिहार की सत्ता में कौन से नेता आए और कब गए, कब रहे और कौन कितना मजबूती से पकड़ बना रखा था इस सत्ता पर, बिहार की सत्ता पर। ये सारे तमाम जो है इस तरह से कह सकते हैं कि पटना में जो सदाकत आश्रम है बिहार के राजनीति का सबसे बड़ा गवाह भी है। दोस्तों इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर लिखिएगा कि दोषी कौन है। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।